वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुंबई के मम्मी व्लॉग्स। तो सुबह होते ही जैसे लेडीज़ का काम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो। मैंने सोचा कि जब सुबह उठूँगी तो साफ़ कर दूँगी, काम भी करती जाऊँगी, ये सारा साफ़ भी करूँगी। और पंखा जो कि बेचारा चल चल के थक गया है, एसी है जो चल चल के उसकी हवा कभी कभी नहीं आती है, तो इतने थक गए। और ये हूँ मैं जो कि सुबह सवेरे उठ के आपको हाय हेलो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंगो जो भिगा के रखे थे रात से भीगे पड़े हैं, और आप देख सकते हो खलारा मेरे किचन पे इतना है, तो फिर से मैंने इसको धो के साफ़ कर देना। लेकिन पहले मैंने सोचा कि जो पकाने का काम है, जो तेल घी के छींटे उड़ते हैं, है ना, सालन वगैरह कुछ गिर जाता है, दाल कोई सी उबल के गिर जाती है, तो वो सारा कुछ हो जाने दो, फिर मैं अपने किचन को फिर से साफ़ करूँगी। मैंने बोला था ना, किचन जो है वो साफ़ करते साथ ही मैला होता है। वो किचन ही ऐसी चीज़ है जो मैली हो जाती है, जल्दी से खलारा पड़ जाता है उस पर। और यहाँ पर सर्फ मैं डाल रही हूँ कपड़े लगाने के लिए वॉशिंग मशीन में। तो जैसे मुझे उससे नाप के मैं डालती हूँ पैक से, ऐसे अंदाज़न मतलब चम्मचों का हिसाब समझ में नहीं आता। तो एक पैक रखा है मेरे पास एरियल का, उसी में नाप नाप के मैं डाल देती हूँ। जैसे उसमें जितना आता है उतना हिसाब से मैं डाल देती हूँ। इतने में वो मशीन तैयार की, कपड़े लगा के इतने में पानी आ गया, तो पानी भरने लगी। उसके बाद में पाइप से मशीन में भी पानी मुझे डालना पड़ता है, मतलब सुबह आता है फिर शाम में आता है, और ऐसे उठा उठा के बाल्टी से डालना मुझे नहीं होता है। तो पाइप के ज़रिए एक बार डालती हूँ, दोबारा मुझे जो है बाल्टी वगैरह से डालना पड़ता है, क्योंकि पानी का टाइमिंग है, वो आता है और चले जाता है। तो एक बार सुबह में आता है, एक बार शाम में आता है। और तो यहाँ पर खड़े रह के मैं देख रही थी पीछे, जैसे यहाँ कैट है, वो काली वाली कैट मुझे बहुत पसंद है। हमारी बिल्डिंग के नीचे ही आसपास कहीं रहती है, और वो कैट मुझे बहुत पसंद है काली। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैंने सोचा था कि एक काली बिल्ली तो मैं भी पालूंगी, लेकिन नहीं, मुझे अभी 2 बस हैं। बहुत शरारत करते हैं वो लोग। और यहाँ पर साथ में मैं खाना भी बनाती जा रही थी, और यही सोचा था कि खाना जब बना लूँगी तो ये सारा कुछ साफ़ करना रहेगा मुझे, जैसे कि मैं हर रोज़ दोपहर के खाना बनने के बाद में ये साफ़ करती हूँ। इसीलिए मैंने पहले पड़े रहने दिए। पहले मैंने सोचा कि खाना बनाऊँगी, और खाना मैं बना रही थी गंवार फली और आलू। तो आजकल हमारे घर में सबको भाजी तरकारी खाने का शौक़ हुआ है। जैसे पहले चिकन वगैरह से, चिकन में डाला जाता था आलू वगैरह, अरवी हो गई, कोई भी भाजी हो गई, वो चिकन में डाल डाल के बनती थी। लेकिन आजकल सादी जो है भाजी बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो भाजी बन रही है, और साथों साथ मेरा दूसरा भी काम चालू है। मतलब मैं अदरक लहसुन पीस के रख देती हूँ, और फिर मेरे को काम आसान हो जाता है। जैसे तुरंत ही भाजी बनाओ, तुरंत ही मसाला पीसो, तो वो नहीं, अदरक लहसुन जो है पीस के मैं रख देती हूँ, तो मेरे को काम आसान, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब तो मैंने सोचा था कि हरी मिर्च टमाटर सारा कुछ पीस के रख दूँ, क्योंकि अक्खा अक्खा नहीं खा सकते हम लोग। मेरी छोटी वाली खाती है, मतलब मुझे टमाटर नहीं जलता, और बड़ी वाली का तो पता नहीं चलता या नहीं चलता उसको, लेकिन मेरे को अक्खा टमाटर तो काट के डालेंगे और बीच में आता है खाने के, वो नहीं चलता। तो इस करके पिसा हुआ मैं खा लूँगी, प्यूरी होगी उसकी तो मैं खा लूँगी, पी लूँगी, सब कर लूँगी, लेकिन वो नहीं चलता। तो यहाँ पर देखना, मेहनत मज़दूरी मज़दूरी पूरा दिन चलेगी, और रात में भी चैन नहीं, इसलिए रात में थक के एकदम जल्दी सो जाते हैं। तो कपड़े भी मेरे साथों साथ लग गए, तो उसके बाद मैं खाना बना रही, पानी हो गया, यानी एक एक काम होता है ना, टेंशन कम होती जाती है। और फिर सिर्फ रह जाता है खाने का काम, तो फिर खाना बनाओ। और गर्मी गर्मी तो बहुत ज़्यादा किचन में होती है। किचन में क्या, घर बाहर रास्तों पर सब जगह गर्मी है आजकल। तो यहाँ बन रहा है मेरा खाना, खाना बनाते जाओ, काम करते जाओ, आपसे बातें करते जाओ, यही मेरा काम है। पहले शॉर्ट वीडियो डाल रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, अब लॉन्ग लॉन्ग वाली मैंने सोचा था, तो लॉन्ग वीडियो डालूँगी। इस करके ना, मैं कभी एक दिन भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग बनाने के लिए रुकी रहती हूँ। सारा जो दिन भर का काम होता है वो कर आने के बाद में वीडियो अच्छी खासी, मेरे ख्याल से लॉन्ग से भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है मेरी वीडियो। तो ऐसा होता है, क्या करेंगे अभी, मैं हूँ, बच्चे हैं, अकेले घर संभालना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मेरा भी हस्बैंड अगर अच्छा होता, अच्छा मिला होता, ऐसे हमको बीच रास्ते में छोड़ के दफा ना होता, तो कितना अच्छा था। वैसे मैं सिलाई करती आ रही हूँ पहले से ही, और सिलाई करते हुए देख कर ही मेरे हस्बैंड ने, मतलब वो इतना होशियार चालाक था, सोचा कि औरत को अगर सिलाई आती होगी तो अपना खर्चा खुद चला लेगी। मेरे को तो भाग के वापस मेरे घर पे उधर जाके दफ़ा हो जाना है, पहले घर पे। तो ये अच्छा रहेगा कि बच्चे कच्चे भी रहेंगे, उसको भी संभाल लेगी सिलाई करके, क्योंकि सिलाई वाली लेडीज़ के बारे में यही मशहूर है कि वो अपना काम खुद कर लेती हैं। मेरा हस्बैंड तो ऐसे ही था, और तो खैर अब तो दफ़ा हो चुका है वो हमको मुसीबत में डालकर। और बच्चों का क्या है, बेचारी मेरी छोटी वाली बच्ची पढ़ भी नहीं सकती, अभी जॉब करती है, बल्कि उसके रहते में ही उसने बोल दिया था कि अपना अपना काम करो, अपना अपना खाओ। इतना बेशर्म आदमी था। और अभी मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं दिया,
वो तो अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा कर रही कि प्राइवेट जो एग्ज़ाम है वो पास कर लेगी तो उसको कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी थोड़ी मोड़ी में जॉब कर लेती है, हम लोग कैसे भी गुजारा कर लेते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत बना के खा के, क्योंकि हमको रेंट भी पे करना पड़ता है। और घर के जो एक रेंट के घर में होता है ना, वो मेरी वीडियो देख के मतलब मेरी बातों को समझेगा कि रेंट के घर में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। कि हमको जब भी हम शिफ्ट करते हैं, कभी कोई तकलीफ़ होती है किसी घर में, कभी कोई तकलीफ़। जैसे इससे पहले जिस घर में रहते थे हम लोग, उधर कॉकरोच निकल आए थे, वो घर इतना टूटा फूटा था, गलता था ऊपर से, मतलब जो वॉशरूम है उसके ऊपर के हिस्से से पानी गिरता होता था 24 घंटे। फिर गर्मियों में इतने कॉकरोच निकले कि हमको भागना पड़ा, हमारा आधा सामान ख़राब हो गया क्योंकि सब में कॉकरोच, हर एक चीज़ में कॉकरोच बसे थे, तो हमारा आधा सामान वहाँ ख़राब हो गया। हमने जो सफाई वाले हैं सब उनको दे दिया, है ना। फिर यहाँ पर आए कि हम देखते थे एक भी कॉकरोच दिखता है, हम मतलब कोई चीज़ डाल देते जिससे वो मर जाए कॉकरोच। तो यहाँ भी हम डरे हुए, तो ऐसे हालात से गुजरना पड़ता। फिर बाटले का जो है, बाटला ऑफिस जाके हर साल जो जो एड्रेस है वो बदलवाना पड़ता है। अच्छा है कि बच्चों की स्कूलें हो गई, वरना वहाँ भी यही करना पड़ता जा जा के। तो बाटला ऑफिस जाते हैं, जब चेंज कराते हैं एड्रेस, तो फिर वो पैसा मांगने के लिए बंदे को भेज देते हैं। तो ये होता है कि हर साल उनको भी लगता है, पता चल गया बेचारों को कि भाई सालों साल में ये औरत आती रहती है बाटले का एड्रेस चेंज कराने। तो ऐसे ऐसे ला के देने बोलो तो वो बेचारे भी क्या करेंगे बाटले वाले। वो बोलते हैं आप एड्रेस ही चेंज करा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले एक ही बिल्डिंग में आप मतलब ABCD कहीं भी रहो विंग में। तो ऐसा होता है, और हम भुगत रहे हैं परेशानियाँ, और जो उसके जो घर वाले हैं, जो बोलूँगी पहले घर वाले, वो ले रहे हैं मज़े बैठ के उसकी प्रॉपर्टी के। और फंसे तो हम फंसे, है ना। तो जिसको बच्ची की 8वीं से स्कूल ख़त्म करवाने में शर्म नहीं आई, वो मर के भी उसका अच्छा तो नहीं होने वाला, सत्यानाश ही होगा मरने के बाद भी उसका। तो मेरी बच्ची को 8वीं से, छोटी वाली को उसने स्कूल जो है छुड़वा दी, मतलब फ़ीस भरा ही नहीं था, और जैसे कि मैंने बताया था भगोड़ा था वो, तो भाग ही जाता था। तो वैसे भी भाग गया, जैसे 8वीं की स्कूल चालू होने का टाइम आया तो वो भाग गया, जैसे कि उसकी आदत थी भागने की। हालांकि पैसा कौड़ी सब था उसका, सब था। इतना बकील के कंजूसी, ऐसे ही भीख मांग मांग के खा के, पैसे रख के भीख मांग मांग के खा के चलाता था। और बेईमानी किया है तो बेईमानी की सज़ा तो भुगतेगा भी, चाहे वो दुनिया में होता चाहे दफ़ा हो गया है, सज़ा तो भुगतेगा ही, कर्जा तो रहेगा ही। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नहीं ख़त्म होने वाला मेरी बच्ची का हक, जिसको भी उसने दे के गया है ना, सब ऐसे भी निकलता है और वैसे भी उसका निकलता है। मुझे तो दफड़ा दिए झूठ बोलकर शरीयत के नाम पे, लेकिन उसका बच्ची का हक निकलता है, और ऊपर वाला जानता है जो हक है ना वो हलक से निकलेगा, और बचेगा भी नहीं। उन जो रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जो पैसे में ऐश उड़ा रहे हैं ना मेरी बच्ची के हक के, तो चाहें तो हक से वो भी दे सकते हैं, ऊपर वाले से डर के वो दे सकते हैं कि लो भाई तुम्हारी बहुत मतलब तकलीफ़ में है, बच्ची बच्ची जॉब कर रही है, तो ये लो ये चला लो, जो भी है तुम घर वर देख लो, रह लो, अच्छा घर देख लो, क्योंकि हैवी डिपॉजिट पे भी मिलता है ना। रेंट भरना बहुत मुश्किल होता है, और वो बच्ची भरती है। लाइट का बिल आजकल कितना आता है, अब एक एक नई नई बातें निकल रही हैं। पानी की प्रॉब्लम होने वाली है, कभी बाटला महंगा हो जाता है, कभी कितनी तकलीफ़ें हैं। अच्छे अच्छे मर्द बेचारे हार मान जाते हैं, जहाँ बच्ची को ऊपर वाले ने इतनी ताकत बख्शी और बख्शता रहे हम सबको। बोलते बोलते ना, बात करते करते जब दिमाग में कोई बात आ जाती है ना, तो फिर बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी बच्ची को काम करता हुआ मैं देखती हूँ ना, मेरे को इतनी चिढ़ होती है, नफ़रत होती है ना कि बस। तो ऊपर वाले से डर कर इंसान हिस्सा बाँटा जो भी है उसका दे सकता है कि वो भी कुछ आराम में, जो उसकी भी टेंशन कम हो ना। अभी एज ही क्या है उसकी काम करने की, मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं था। मैं सिलाई करती थी ना, मुझे वो चलता था, लेकिन बैक में प्रॉब्लम होने के कारण ना मुझे वो छोड़ना पड़ा। जैसे बैठा नहीं जाता तो उसके करके मेरे को छोड़ना पड़ा, तो उसको लगना पड़ा। वैसे पहले बड़ी वाली बच्ची लग रही थी, उसका तो जॉब बेचारी का चलता, कोई निकाल देता है, कोई कभी चल जाता है, कभी छूट जाता है, तो ऐसा करके सब कुछ चलता है हमारा। तो अभी परेशानी किसको बताएं। लेकिन अब जब हम लोग वेट कर रहे थे 2 सालों से, 2 ढाई साल हो गए वेट कर रहे थे, तो अब जाके जब समझ में आ गया कि भाई कुछ मिलने वाला भी नहीं है, जबकि उसके हक का है, और हमको ज़रूरत भी है, ज़रूरतमंद है इसलिए। अगर ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास अपना ही बेहिसाब होता, अपना ही पैसा कौड़ी घर बस सब होता, तो हम लोग तो मांगते भी नहीं, हम लोग वो लोग हैं। मगर इसने, जो मेरा दफ़ा हुआ हस्बैंड था, उसने कभी मिलवाया ही नहीं, आपस में अलग अलग ही रखा। उनके नाम से हमको डरा था, हमारे नाम से उनको डरा था, ये उसका काम मतलब चालू था कि मेरी बच्ची वगैरह की फ़ोटो रख के उनको डरा था कि भाई मेरे से ज़्यादा बात करेंगे। प्रॉपर्टी सब खुद के नाम पे रखा था, तो मेरे से ज़्यादा लड़ेंगे या बात करेंगे तो मैं उनके घर पे चले जाऊँगा। यहाँ से तो कम से कम भाग ही जाता था, वहाँ तो डराता था, यहाँ से भाग जाता था।
और हमेशा यही बोला है, हम लोग आजिज़ ही करते थे कि भाई हमको भी एक घर दिला दो, मैं कैसे भी सिलाई करके चला लूँगी। भाई हफ्ते का जो 500 रुपया देते हो वो भी मत देना, फिर तो चल जाएगा। घर अगर अपना रहेगा तो कुछ भी थोड़ी मोड़ी सिलाई सब मैं किया करती थी, सबको मालूम था। तो थोड़ी मोड़ी सी चटनी रोटी हम लोग चला के खा लेंगे। मगर उसने बोलता रहा और बोलते बोलते दफन हो गया। अब क्या ही बोलना, बस ऊपर वाला उसके हलक से हाथ डाल के निकाले। और जिस किसी के पास अभी भी है तो उससे भी हलक में हाथ डाल के निकाले। हाँ, अगर मेरी बच्ची का हक दे देते हैं तो फिर अलग बात है। तो यही अपना हो के, यानी अपना सब कुछ हो के भी इंसान को नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, दुआ तो करते हैं, दुआ तो जारी है। तो यहाँ बात भी हो गई। और है बहुत सी बातें हैं कि अगर बंदा बकील था, कंजूस था, जो भी था वो चल जाता, लेकिन फ्रॉड तो नहीं करता, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता। तो इसी वो भी अलग से भुगतेगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस मनहूस की, मतलब मेरा हस्बैंड जो मनहूस नूर मोहम्मद मदनपुरे में रहता था, साड़ी बाज़ार वाला, तो वो जो दफन हो गया, तो उस मनहूस की बात करते करते ना मेरा खाना भी बन गया। तो चावल जो पहले के थे वो बघार लिए मैंने।